हेलो गाइस, मेरा नाम मिहिर है। जैसे कि आप लोग मेरे चैनल को देख चुके हैं, मेरे कुछ वीडियोस को भी देख चुके हैं, तो आज तो आप मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम मिहिर और ये है हमारी आज की नई वीडियो। वैसे तो मेरी वीडियो डब स्मैश बेस्ड होती है, पर आज हम कुछ नई वीडियो कुछ करना चाहेंगे, कुछ एंकरेजिंग सा इंकरेज करेंगे बस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और पिछली वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो हमें और आगे मेहनत होगी और हम आगे और बढ़ पाएंगे। और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ वो कमी हमारे नीचे कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हमारे वीडियोस को ऑफलाइन ऑप्शन तो तुमने देखा होगा, तो उसके नीचे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता है। आप प्लीज़ वीडियोस को नीचे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अनलाइक शेयर सब कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टडीज। देखिए, ज़्यादातर लोगों को स्टडीज पसंद नहीं है, मुझे भी कुछ ज़्यादा खास स्टडीज पसंद नहीं है, बट करनी तो पड़ती है। अब स्टडीज करने में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। जैसे कि किसी का स्टडीज करने में मन नहीं लगता। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले जितना भी आप अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, एक और कोर्स करते हैं। आप सुबह जल्दी उठिए 5 बजे 6 बजे, और सुबह जल्दी उठने के लिए आपको नहीं उठा जाता तो आई हैव 3 ट्रिक्स। पहली ट्रिक, रात को मतलब पहली ट्रिक, आप फॉर्मल अलार्म लगाते हैं अपना 4-5 बजे का। जब भी आप सुबह से जल्दी उठना चाहते हैं तो तब का अलार्म सेट कीजिए। और अगर आप अलार्म क्लॉक में लगाते हैं तो अलार्म को अपने से ऊंचाई पर रखिए, ताकि अगर आप अपने से ऊंचाई पर अलार्म क्लॉक को रखते हैं तो आप सुबह नींद में होते हो तो कई बार लोग होता है कि अलार्म बंद कर देते हैं, फेंक देते हैं नींद में, तो आप उससे वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ट्रिक है, रात को ज़्यादा पानी पीजिए, जितना ज़्यादा पानी पी सकेंगे आप रात के समय पीजिए, पर इतना भी क्यों ओवरलोड हो जाए। इससे क्या होगा कि आप सुबह जब उठेंगे अलार्म बजने के बाद, आप वॉशरूम जाएंगे, तब तक आप वॉशरूम से वापस आएंगे टॉयलेट करके, तो आपको मतलब इतनी नींद आपको हो जाएगी। और तीसरी ट्रिक ये है कि जॉइनर ट्रिक का यूज़ के लिए अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, और देखिएगा कम से कम 1-2 हफ्ते आपको लगेंगे, उसके बाद आप टोटली रिलैक्स हो जाएंगे। सुबह आप टाइम से उठने लगेंगे, आपको नींद में चली जाने लगेगी और लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी। और फ्रेश पूरे दिन फ्रेश रहने के कम से कम 8 आवर्स और 7 आवर्स की आपकी नींद होनी चाहिए। अब सुबह जल्दी आप उठे आप सबसे पहले आपने 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, हॉट वाटर पीजिए 1 गिलास, फिर वॉशरूम जाइए, कोई नहाइए धोइए, कोई स्कूल जाना स्कूल जाइए। अगर आप उसका स्कूल दोपहर का तो सुबह पढ़ाई करिए। कोई भी सबसे पहले सब्जेक्ट आप उठाइए इंग्लिश उठाइए, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश उठाइए। 1 लेसन, सिर्फ 1 लेसन को रीड करिए। लेसन रीड कर लिया आपने, डन, ठीक है, 1 लेसन रीड कर लिया। उसके बाद आप उठाइए मैथ्स के आपने कोई अगर एक एक्सरसाइज छोटी है चाहे बड़ी हो छोटी, एक एक्सरसाइज कर लीजिए सुबह। इंग्लिश के बाद एक एक्सरसाइज मैथ्स की कर लीजिए। उसके बाद एक चैप्टर साइंस का कोई दूसरा चैप्टर कर लीजिए। उसके बाद ऐसे करते करते एक ही चैप्टर आप 3-4 सब्जेक्ट कर लीजिए। और अगर ठीक है, और फिर आप अपने कॉलेज या जहाँ पे आप जाए रिलैक्सेशन कर लीजिए पूरा दिन, मतलब और ठीक है। फिर कॉलेज से आने के बाद थोड़ा आराम करिए, आधा घंटा चाय नाश्ता करिए। फिर उसके बाद आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका आधा चैप्टर एक चैप्टर जितना आप कर सकते हैं उस दिन में वो चैप्टर कीजिए। और तो बाद में अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आइए, जितने बजे आप आते हैं नहाइए, सबसे पहले तो फ्रेश मूड हो जाता है उससे, और फिर अपना खाना खाइए, फिर टीवी देखिए। फिर ये सब करने के बाद आपने जितना स्कूल में उस दिन करा है, ट्यूशन जाने या तो अगर ट्यूशन या तो दोपहर का ट्यूशन है तो ट्यूशन जाने के बाद कीजिए, और दोपहर का ट्यूशन नहीं है तो ट्यूशन जाने से पहले ही कीजिए। आप स्कूल में जितना आपको उस दिन करवाया गया है, सारा क्वेश्चन, सारा आंसर, एवरीथिंग यू हैव टू रिवाइज फर्स्ट। आपको से रिवाइज करना चाहिए, मतलब रिवाइज तो खाली पढ़ लीजिए, जो आपको जो टीचर समझाया तो उससे एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आपका आसानी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने ट्यूशन का काम कीजिए। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो, नहीं जाते तो उस टाइम का आप सेव करके आराम कीजिए, क्योंकि पढ़ाई लोड करना अपने ऊपर सही बात नहीं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके बाद क्या कीजिए कि आप पढ़ाई को ट्यूशन जाइए, ट्यूशन से आइए, आराम करिए, नो वर्क नो लोड नथिंग, खेलना है खेलिए, टीवी देखिए। उसके बाद आधे घंटे के लिए कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, सिर्फ आधे घंटे के लिए वो एक सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको मुश्किल लगता है उस सब्जेक्ट को, या तो पढ़िए, अगर प्रैक्टिकल वर्क हो तो प्रैक्टिकल करिए, अगर थियोरेटिकल वर्क हो तो पढ़िए। इससे फिर रात को सो जाइए। और फिर सुबह इसी रूट से आप सुबह डेली ये चीज़ों को अगर आप कन्वे करेंगे, यूज़ करेंगे, तो
परफेक्टली प्रोबेबली आपका ग्रेड अच्छी आएगी, आपका स्टडीज का मार्क्स भी अच्छे होंगे। पर हम लिए अब बात करते हैं यूटीज। तो यूटीज में क्या होता है, एक एक दो चैप्टर आते हैं, आप उन्हें एक एक दो चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ के रट के याद करके कुछ भी करके आप हमें यूट्यूब में 84 नंबर लिया है, तो आप समझ लीजिए आपके पेपर के लिए आपके 2 चैप्टर परफेक्ट हो चुके हैं, जिसके बाद आपको आसानी रहेगी। और अगर कुछ लोग होते हैं मतलब जो अच्छी तरह कर लेते हैं वो करेंगे ऑफकोर्स, और जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आप 75% या 50 जिनको चांसेस है कि भाई बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे पास, वो लोग 50% और 75% 60% अपना सिलेबस करिए। मतलब जितने पासिंग मार्क्स है उससे 5-10 मार्क्स ज़्यादा ही अपना सिलेबस पक्का कर लीजिए, एक एक पॉइंट पक्का कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कम से कम 50% आपको आता होगा, 50% का आपका मार्क्स से गारंटी होगी कि यस यू कैन डू एंड यू कैन पास आउट। और आपको लगता है कि हाँ 50% हो चुका है, थोड़ा सा मैं और कर लूँ, तो आप चाहे तो और भी कर सकते हैं। पर ये ना हो कि आप थोड़ा और करने के चक्कर में आप वो चीज़ हो जाए फेल। तो इसलिए ये हमारी आपकी क्लास थी। आई थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आपको मेरे आइडिया पसंद आए प्लीज़ यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट नीचे बॉक्स में कीजिए। आपका लाइकिंग का कमेंट भी नीचे ही है और सब्सक्राइब करने का बटन भी ऑफलाइन बटन के नीचे। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और अगर आपका सजेशन है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में सजेशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मे बी हियर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।